खबरों में पानीपत में मतदान खत्म होने के बाद वोट फीसदी पर मंथन किया गया। साथ ही मंत्री और विधायक मंथन कर रहे हैं। कम वोटिंग के यहाँ पर जो कम वोटिंग हुई है उसके भी मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिर वोटिंग कम क्यों हुई है, क्या कुछ वजह है, क्या कुछ कारण रहा है। क्योंकि पानीपत में जो वोटिंग है, जो मत प्रतिशत है, उसमें कमी दर्ज की गई है, जिसके बाद इस पर मंथन किया जा रहा है। मंत्री और विधायक मंथन कर रहे हैं कि आखिरकार वोटिंग कम क्यों है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, इस बीच लोकसभा चुनाव चल रहा है, 6 चरण पूरे हो चुके, 7वां चरण बचा है, लेकिन कुछ जगहों पर वोटिंग प्रतिशत ठीक रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर वोटिंग प्रतिशत काफी ज्यादा कम रहा है। लेकिन अगर बात पानीपत की करें तो यहाँ पर कम वोटिंग प्रतिशत के जो मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं। मंत्री विधायक इस पर मंथन कर रहे हैं। देखिए जय, आप पानीपत में विधानसभा की 4 सीटें हैं। यहाँ दरअसल 2 विधायक कांग्रेस से हैं, समालखा और इसराना, और 2 विधायक जिनमें एक मंत्री है महिपाल ढाना पानीपत ग्रामीण से और एक पानीपत शहरी से प्रमोद विजय। दिलचस्प बात यह है पानीपत में जहाँ विपक्ष के विधायक हैं कांग्रेस के समालखा और इसराना, वहाँ वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है जी। लेकिन जहाँ बीजेपी के विधायक है वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। अब इसके मायने दोनों तरह से निकाले जा रहे हैं। अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो ये माना जाता है, चुनाव के दौरान पत्रकारों में भी होता है कि अगर वोटिंग प्रतिशत कहीं बढ़ता है पहले के मुकाबले तो कहीं गुस्सा बाहर आता है, और अगर वोटिंग प्रतिशत कम हो तो रुचि नहीं होती, रुझान नहीं होता, ठीक है यार जैसे चलता है चलने दो, मतलब उदासीनता कही जाती है। तो बीजेपी के दोनों जो विधायक हैं उनके हलकों में वोट प्रतिशत पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है और विपक्ष वालों के यहाँ घटा है। घटा मतलब उदासीनता रही है, उनको लगता है जो हो रहा है होने दो, मतलब रुचि नहीं है। तो खैर अलग अलग दोनों तरह के मायने इसके निकाले जाते हैं। पानीपत विधानसभा में जितनी पोलिंग पिछली बार हुई थी उसके मुकाबले पोलिंग बढ़ी है, लेकिन लोकसभा में जो पोलिंग हुई थी इस बार लोकसभा में वो पोलिंग घटी है। तो अलग अलग तरीके से, खाली हरियाणा में पानीपत में नहीं हुआ, हम और चरणों में, इससे पहले जो चरण थे 5 चरण, वहां भी बहुत जगह पे पोलिंग परसेंटेज घटा है। मतलब लोग रुचि नहीं ले रहे। अगर किसी पार्टी की हवा या लहर होती है तो वोटिंग बढ़ती है, या खिलाफत हो या किसी की लोकप्रियता हो तो पोलिंग परसेंट बढ़ता है। किन क्षेत्रों में बढ़ता है किन में घटता है वो पर्टिकुलर क्षेत्र होते हैं और वहां कौन नुमाइंदगी करे, इस तरह के सारा मिथ्स होता है ये। तो कुल मिलाकर राजनीतिक पंडित चर्चा कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन हरियाणा में जो 10 सीटें लोकसभा की, अगर करनाल उपचुनाव को छोड़ दें, उपचुनाव में मेरे को लगता नहीं है कि वह कोई खतरा है, लेकिन बाकी 10 लोकसभा पे जहां जहां वोटिंग जिस तरीके से जो पैटर्न रहा है वोटिंग का, मतलब मिले जुले परिणाम हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी से जुड़े लोग समर्थक उछल कूद कर रहे हैं कि 10 सीटें जीत रहे हैं हम, नहीं तो 9 तो जीतेंगे, ऐसी बात है नहीं। उसमें मिले जुले परिणाम हो सकते हैं। मेरे को लगता है कि 7 और 10 भी हो सकते हैं, 6 और 4 भी हो सकते हैं। तो ये है बिल्कुल। लेकिन इस बीच ये भी अगर चर्चा करें तो जिस तरह से देखा जाए कि मत प्रतिशत कम हुआ, कहीं ना कहीं हरियाणा को किसानों की भूमि कहा जाता है, किसानों का भी पूर्णतः वोटिंग को लेकर बहिष्कार देखने को मिला है। बाकी 4 जून को पता लगेगा। बिल्कुल, बाकी तो 4 जून को सामने आ जाएगा, लेकिन हरियाणा को किसानों की भूमि भी कहा जाता है, जहां पर इस बीच क्योंकि कहीं ना कहीं किसान काफी ज्यादा यहाँ पर जो सत्ता में है सरकार और विपक्ष की अगर बात की जाए तो जेजेपी से काफी ज्यादा खफा थे और जिसका विरोध भी जमकर हुआ था। देखिए जय, जब सरकार चली थी बीजेपी और जेजेपी की साझा सरकार चली थी, उस वक्त किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू हुआ। हालांकि पहले भी था किसान आंदोलन पार्ट 1, दिल्ली पर जब बॉर्डर घेरे हुए थे, यूपी साइड से, इधर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर थे। लेकिन किसान आंदोलन पार्ट 2 ये अभी है जो ताजा आंदोलन चला था चुनाव से पहले, और शायद इनकी प्लानिंग भी थी कि सरकार अगर नहीं मानती, सरकार नहीं झुकती तो वो ये आंदोलन लोकसभा चुनाव तक खींचेंगे, और ऐसा हुआ भी है। बिल्कुल। जहां जहां किसानों का दबदबा है, जैसे कुरुक्षेत्र सीट है, सिरसा वाली हो गई, अंबाला वाली हो गई, ये जो सीटें हैं जो पंजाब से लगती हैं या यूपी से लगती हैं, वहां थोड़ा असर जरूर रहा है किसान आंदोलन का। किसानों के अलावा एक वर्ग विशेष जिसको हम जाट कम्युनिटी कहते हैं, जाट कम्युनिटी बहुत एग्रेसिव होती है और बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है बाकी समाज के मुकाबले। तो जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, जो मिले जुले परिणाम की अपेक्षा ज्यादातर लोग कर रहे हैं, और मैं भी यही अज्यूम कर रहा हूं कि
7-3 या 6-4 ये स्थिति रह सकती है। मतलब मिले जुले परिणाम मिलेंगे, कांग्रेस खाली हाथ नहीं रहेगी, कांग्रेस के हिस्से में कुछ ना कुछ आएगा, ये ज्यादातर लोग माने और स्थितियां भी इसी तरह की हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।